नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 5वां पार्ट है। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई है, दीपावली के चक्कर में हम थोड़े बिजी थे। तो चलिए, अब दीपावली का जो कार्यक्रम था वो लगभग ख़त्म हो गया है, तो अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो चलिए 5वें पार्ट को शुरू करते हैं। भास्कर ने अपनी स्प्लेंडर स्टार्ट की और कहा, उसी दिन कहूँगा जिस दिन तू बोल देगा। और वह वहां से चला गया। दोनों के बीच एक शर्त लग चुकी थी। हजमा, विकास और नरेश सभी एक दूसरे को देख रहे थे कि इन दोनों को क्या हुआ। अगले ही दिन चेतन ने मोहिनी को फोन किया। हेलो। मोहिनी की आवाज़ सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसका मन किया कि रिसीवर रख दे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हेलो, मोहिनी ने कहा। चेतन ने पूरी हिम्मत जुटाकर कांपती हुई आवाज में कहा, हेलो मोहिनी। मोहिनी चेतन से पहले बात कर चुकी थी, इसलिए वह उसकी आवाज पहचान गई। बोलो चेतन, मोहिनी ने कहा। वो वो चेतन अटकते हुए बोला। बोलो चेतन, क्या बात है? मोहिनी ने जोर देते हुए कहा। मोहिनी को लगा शायद भास्कर और रजनी के लिए कुछ बात करनी होगी। अब भी चेतन कुछ नहीं बोला। कुछ बोलोगे? मोहिनी ने झल्लाते हुए कहा। चेतन ने फिर हिम्मत जुटाई और कहा, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलो ना, इतना हकला क्यों रहे हो? मोहिनी को भी अब थोड़ी घबराहट होने लगी। उसकी धड़कनें भी थोड़ी बढ़ गई थी। वह सोचने लगी, ये मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहा है? इसे क्या हुआ है? चेतन ने कहा, भास्कर और आपकी छत के बीच की पाल पर एक पत्थर के नीचे कुछ रखा है। ले लो और फोन चालू रखो और आकर मुझे बोलो। मोहिनी की समझ में नहीं आया कि वो क्या ही जवाब दे। उसने रिसीवर को साइड में रखा और दौड़कर छत पर गई। बहुत धूप थी। वो जल्दबाजी में चप्पल पहनना भूल गई थी। उसके पैर जलने लगे, लेकिन वो फुर्ती से वो वहां गई और उसे एक लिफाफा मिला। वो उसे लेकर नीचे आ गई। चेतन ने भास्कर को पहले ही वहां पर वो लिफाफा रखने को बोल दिया था। मोहिनी लिफाफा लेकर नीचे आई और फिर से रिसीवर उठाया। मुझे लिफाफा मिल गया है। रजनी को देना है? मोहिनी ने पूछा। चेतन ने धीरे से कहा, मोहिनी। कुछ देर रुककर उसने कहा, यह तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मोहिनी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर पहले जो जलन उसके पैरों में हो रही थी, अब वह उसे अपने सीने में होती महसूस हुई। चेतन ने फोन रख दिया, लेकिन मोहिनी अभी भी रिसीवर कान पर लगाए खड़ी थी। बाहर एक बाइक के स्टार्ट होने की आवाज से कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने फोन रखा और लिफाफा खोला। लिफाफे में से कुछ बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसमें एक लाल गुलाब था और एक कागज जिसमें कुछ लिखा हुआ था। स्वाभाविक है, ये चेतन का खत था। उसने वो खत धड़कते दिल के साथ खोला। उसके हाथ खत खोलते हुए कांप रहे थे। वह उसे पढ़ने लगी। मेरी प्यारी मोहिनी, तुम मेरे लिए एक सपने की तरह हो। जब से तुम्हें देखा है, मैं उसी दिन से तुम्हें चाहने लगा हूँ। आज तक कभी भी तुम्हें इस बात का एहसास तक ना होने दिया, और शायद आगे भी ना बताता अगर यह बात भास्कर की ना होती। बहुत मुश्किल से मैं खुद को सामान्य रखने की कोशिश करता हूँ जब तुम मेरे सामने होती हो। शायद मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कभी ना करता, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूँ। नहीं नहीं, दिल के हाथों नहीं, यार दोस्तों की दोस्ती के हाथों। दिल को तो मैं समझा लेता, लेकिन भास्कर की प्रेम कहानी आगे बढ़ने की यही एक शर्त थी। भास्कर ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपने दिल की बात तुमसे कह दूंगा तो वह भी रजनी से अपने दिल की बात कह देगा। वह बहुत प्यार करता है और कितना लंबा समय हो गया है, लेकिन अब भी रजनी ये बात जानती नहीं। बस ये सोचकर मैंने ये गुस्ताखी की है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या जवाब होगा, पर हाँ, उससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ना भी कहोगी, कभी भी मैं तुमसे इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहती हो तो भी कोई बात नहीं, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में बिता लूँगा।
मैंने ये सब भास्कर के लिए किया है। मेरा दोस्त तड़पता रहता है और मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। मुझे लिखना भी नहीं आता, लेकिन सामने तुम्हें बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। पर अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो मैं तुम्हें एहसास करवाऊंगा कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मैं मेरे एहसास और मेरी भावनाओं को कागज़ के पन्ने पर कुछ शब्दों में नहीं लिख पाऊंगा। बस इतना कहूँगा कि जब तुम उठती हो तभी मेरी सुबह होती है, और जब तुम सोती हो तब मेरी रात। तुम मुस्कुराती हो तो जैसे हजारों फूल खिल जाते हैं। तुम पलकें झपकाती हो तो मेरी हजारों ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। तुम्हारा जवाब चाहे जो भी हो, मैं तुमसे हमेशा इतनी ही मोहब्बत करता रहूँगा, और इसके लिए तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। इस चेतन को आकाश की उन ऊंचाइयों तक जाने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ की ज़रूरत है मोहिनी। आई लव यू सो मच। तुम्हारा, और सिर्फ तुम्हारा चेतन। पढ़कर मोहिनी को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। उसके दिल में दर्द सा उठा। उसने खत दोबारा पढ़ा। उसे और दर्द हुआ। उसने फिर से उसे पढ़ा, और उसने ऐसा बार बार किया। हर बार उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। अब उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे थे। चेतन जो अपने दोस्त भास्कर के लिए इतना सोचता है, जब उसकी दोस्ती इतनी गहरी है तो उसका प्यार कितना गहरा होगा। मोहिनी के मन में तूफान सा उठने लगा। मोहिनी खत पढ़कर बहुत द्विधा में थी। वह सोचने लगी, इतना प्यार करता है चेतन मुझसे, मैं उसे मना कैसे करूंगी। सोच सोच कर वह रुआंसी हो गई। एक तरफ उसे वैभव का चेहरा दिख रहा था, तो दूसरी तरफ चेतन का। लेकिन वो चेतन को बिना जवाब दिए उसे अधर झूल में नहीं रखना चाहती थी। वैभव को पसंद करती थी, पर प्यार था या नहीं, ये वो भी अभी तक नहीं जान पाई थी। बस उसे वह अच्छा लगता था। इसी द्विधा में उसने खत को स्कूल के बैग में रख लिया। अगले दिन वह खत उसने डिम्पल को दिखाया और पूछा, क्या जवाब दूं यार। डिम्पल ने कहा, जवाब तुझे देना है, तेरे दिल में जो है वो जवाब दे। मोहिनी ने कहा, हाँ मैं कह नहीं सकती और ना कहने का दिल नहीं हो रहा। अच्छा लड़का है यार, दिल टूट जाएगा उसका। कितने प्यार से उसने अपनी फीलिंग्स बताई हैं। डिम्पल को उसकी बात पर थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, देख मोहिनी, जिंदगी में इस तरह न जाने कितने लोग तुझे प्रपोज करेंगे। सबको तो तू हाँ नहीं कह सकती ना। दो नावों पर सवार सवार होने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं मेरी जान। इसलिए सोच समझकर थोड़ा वक्त लेकर पहले ये पता लगा कि तू और तेरा दिल क्या चाहता है। जवाब देने की जल्दी मत कर। लेकिन तुझे दो लोगों में से दोनों से एक साथ एक ही समय प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो किसी एक से ही है। वो पता कर कि तुझे किससे प्यार है और तू किसके साथ रहना चाहती है। किरण और रजनी क्लास में ही थे, लेकिन दूर बैठे थे। उन दोनों को इतना गंभीर देखकर वो दोनों भी उसके पास आकर पूछती हैं, क्या बात है, रंग क्यों उतरा हुआ है तुम्हारे चेहरों का। डिम्पल मोहिनी की ओर देखती है। वो जानना चाहती थी कि मोहिनी इन दोनों को ये बात बताना चाहती है या नहीं। मोहिनी अपनी पलकें झपका कर उन दोनों को बताने का इशारा करती है। डिम्पल दोनों को सारी बात बता देती है, लेकिन वो खत नहीं देती क्योंकि उसमें भास्कर का जिक्र था, और फिलहाल रजनी को ये बात नहीं बताना चाहिए। ये सोचते हुए वो खत रजनी और किरण को नहीं पढ़ाया। रजनी मोहिनी के पास आकर उसके कंधे को छूकर कहती है, तेरे दिल में क्या है। मोहिनी बहुत परेशान और उलझी हुई सी थी। उसने उलझे हुए लहजे में कहा, कुछ पता नहीं चल रहा यार। वैभव मुझे पसंद है, लेकिन चेतन के खत ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि क्या मैं सच में वैभव से प्यार करती हूँ। क्या हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज एक खत से इस रिश्ते की नींव हिल गई है। शादी तक तो मैं वैसे भी नहीं गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मेरा सिर दर्द करने लगा है सोच सोच कर। प्यार किसी एक ही इंसान से होता है, और अगर उस व्यक्ति के साथ होते हुए भी यदि आपको कोई और पसंद आने लगे, मतलब तुम्हें उस पहले वाले इंसान से लगाव कम हो चुका है या था ही नहीं। अगर तुम्हें पहले इंसान से प्यार होता तो दूसरा जिंदगी में आता ही नहीं, और अगर दूसरा आ चुका है मतलब पहला अब उतना मायने नहीं रखता है। अगर वैभव से तुझे प्यार होता तो तू चेतन के बारे में सोचती ही क्यों।
फिर भी यह तेरा फैसला है, सोच समझ कर निर्णय लेना, लेकिन दोनों को धोखे में मत रखना। भले ही किसी एक का दिल टूटेगा, लेकिन वो तेरी इज्जत करेगा, किरण ने कहा। पहली बार प्यार को लेकर किरण को इतना गंभीर होते हुए देखा था। वह हमेशा मस्ती मजाक के मूड में रहती थी और हर बात में मजाक करना उसकी आदत थी। लेकिन आज मोहिनी को परेशान देखकर असल में पता चला कि किरण कितनी समझदार है। सभी को मोहिनी की थोड़ी चिंता होने लगी। अगर चेतन से वो प्यार करती भी है तो वैभव से क्या कहेगी। भले ही दोनों के बीच अभी कुछ ज़्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन वैभव को भी पता चल गया था कि मोहिनी के दिल में उसके लिए कुछ तो है। अब मोहिनी उसे ना कैसे कहेगी, और क्या वैभव इतनी आसानी से समझ जाएगा। इस तरह के ना जाने कितने ही सवाल इस समय उन दोनों को परेशान कर रहे थे। रजनी भी इसी उधेड़-बुन में अपने घर आ गई। उसे ट्यूशन भी जाना था। आज उसके एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसलिए खाना खाकर और थोड़ी देर आराम करने के बाद वह तैयार होकर निकल गई। उसने गहरे हरे रंग की चूड़ीदार सूट पहन रखा था। ट्यूशन के उसी सुनसान रास्ते पर भास्कर उसके इंतजार में खड़ा था। जैसे उसने रजनी को देखा, वह उसे देखता रह गया। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हरे रंग में अनायास उसके मन में आया हरियाली और वह मुस्कुराने लगा। रजनी वहां पहुंचती है। भास्कर अपनी स्प्लेंडर स्टार्ट करके उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। रजनी को अचानक ऐसे किसी का सामने आ जाना अच्छा नहीं लगा। वह थोड़ा सा घबरा जाती है। अब तक उसने नजरें उठाकर नहीं देखा था कि बाइक पर कौन है। वह सहम कर अपने बैग को कसकर सीने से लगा लेती है और उसने फिर हिम्मत की, धीरे से साइड हुई और फिर से अपना रास्ता पकड़कर चलने लगी। लेकिन अब वह तेज कदमों से चलने लगी। भास्कर बाइक को वहीं छोड़कर उसके पीछे भागा और रजनी का हाथ पकड़कर बोला, रजनी, मेरी बात सुनो। रजनी का हाथ पकड़ने से उसका बैग जमीन पर गिर गया। रजनी घबरा गई थी। वह रोने ही वाली थी। भास्कर को एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह रजनी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। उसने तुरंत रजनी का हाथ छोड़कर कहा, सॉरी रजनी, मुझे इस तरह तुम्हें छूना नहीं चाहिए था। मुझे गलत मत समझना। इस तरह रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह रोकने का कारण यही था कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुनसान रास्ते पर इसलिए रोक रहा हूँ ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। रजनी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह अब तक घबराई हुई थी, उसकी धड़कनें तेज थी। आज तक ऐसा उसके साथ किसी ने नहीं किया था जैसा आज भास्कर कर बैठा। अपनी भीगी पलकों को उठाकर उसने भास्कर को देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर भास्कर का दिल बैठ गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी हरकत पर। रजनी भास्कर को देखकर रिलैक्स तो हो गई, लेकिन अब भी उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों से होते हुए गिर रहे थे। रजनी जानती थी भास्कर गलत लड़का नहीं है, इसलिए उसका डर खत्म हो गया था। रजनी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम रो मत। मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। धीरे से रजनी ने कहा। भास्कर ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर रजनी को दे दिया। रजनी ने भास्कर को परेशान देखा तो उसके चेहरे पर अनायास ही हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने भास्कर का रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछे। वह जानती थी भास्कर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए अब वह निश्चित हो चुकी थी और सामान्य भी। भास्कर ने पूछा, अब तुम ठीक हो? हाँ, रजनी ने धीमी सी आवाज में कहा। वह पहली बार भास्कर से बात कर रही थी। आपको मुझसे क्या काम है? धीमे से उसने भास्कर से पूछा। भास्कर ने एक लिफाफा उसे दिया। जब भास्कर उसे लिफाफा दे रहा था तब उसके हाथ बहुत कांप रहे थे। रजनी ने ये देखा। उसने लिफाफा लिया तो रजनी की उंगलियां भास्कर के हाथों को छू गई। दोनों को एक प्यारा सा एहसास हुआ। भास्कर का दिल धड़कने लगा। इसमें क्या है? रजनी ने फिर अपनी कोमल सी आवाज में पूछा। भास्कर को उसकी आवाज संगीत सी महसूस हो रही थी। भास्कर अब भी चुप था, क्योंकि वह बहुत ही घबराया हुआ था। जिंदगी में पहली बार वो किसी से अपने प्यार का इजहार करने जा रहा था। आपको कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगी? रजनी ने फिर अपनी आवाज का संगीत भास्कर के कानों में घोल दिया। भास्कर मुस्कुराकर बुदबुदाया, मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, तुम ही नहीं देखती क्या?
रजनी ने उससे पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम ये लिफाफा अकेले में खोलना। इतना कहकर भास्कर ने अपनी स्प्लेंडर ली और स्टार्ट करके वहां से चला गया। रजनी कभी भास्कर को देखती तो कभी लिफाफे को। जब तक भास्कर चला न गया, रजनी उसे वहीं खड़े होकर देखती रही। फिर उसने लिफाफे को अपनी तरफ से उलट पुलट कर देखा। वह देखना चाहती थी कि अंदर क्या है, लेकिन उसे याद आता है कि वह ट्यूशन जा रही है और पहले ही वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। फिर वह मुस्कुराई, अपना बैग उठाया, उसे झटका, क्योंकि जब वह ज़मीन पर गिरा तो उस पर मिट्टी लग गई थी और वो गंदा हो गया था। उसने लिफाफा अपने बैग में रखा। ट्यूशन पर जाते हुए वह सोचने लगी, कुछ दिनों पहले मोहिनी ने जिस दीवाने की बात की थी, कहीं वो भास्कर तो नहीं। लेकिन भास्कर, अरे मैं बिना कुछ जाने ऐसे ही कुछ भी नहीं सोच सकती। वह मुस्कुरा उठी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे और वह उन सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ रही थी। सबसे मुश्किल काम होता है खुद के सवालों के जवाब खुद से ही खुद को देना। वह ट्यूशन पहुंच चुकी थी। उसने इन सब बातों से ध्यान हटा दिया और पढ़ने लगी। जब ट्यूशन ख़त्म हुआ तो उसने सर से कहा, सर मुझे आप एक दो दिन, कोई भी 3-4 घंटे के लिए एक साथ बैठा लो ना, जिससे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे सेट हो वैसा समय बताऊंगा, सर ने कहा। थैंक यू सर, रजनी ने कहा और घर के लिए निकल गई। वह आज जल्दी जल्दी घर जा रही थी। उसे वो लिफाफा खोलना था, लेकिन घर पर सबके सामने वो खोल भी नहीं सकती। उसे सबसे छुपाना भी होगा ये। घर भी आ गया। घर पहुंचकर वो पहले तसल्ली करती कि पंकज घर पर है या नहीं। उसे सबसे ज़्यादा डर पंकज का ही था। जब उसे पता चला कि पंकज घर पर नहीं है तो उसने चैन की सांस ली। वह सबसे नज़र बचाकर छत पर जाती है, लेकिन वहाँ उसकी दीदी भावना खड़ी होती है। आ गई? हाँ। पढ़ाई कैसी चल रही है ट्यूशन पर? अच्छी है दी। ओके, तो अनीता को ऊपर भेज, आज छत की सफाई करनी है। दी शाम हो गई है, कल कर लेना। अरे थोड़ी देर में हो जाएगी, अनीता को बुला कर ला। ठीक है, कहकर रजनी नीचे जाती है। रजनी सोचती है, अनीता दी ऊपर चली जाएंगी तो वह कमरे में लिफाफा खोल लेगी। उसने अनीता को छत पर भेजा और कमरे में जाकर बैग में से लिफाफा निकालकर देखने लगी। उसे भास्कर के कांपते हाथ और उसके परेशानी भरा चेहरा दिखाई दिया और वह मुस्कुरा उठी। उसने नज़र इधर उधर घुमाई और तसल्ली की कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने लिफाफा खोला। लिफाफे में एक लाल रंग का गुलाब था, जिसे वह अपनी एक किताब में रख देती है। फिर देखती है उसमें एक बड़ी सी डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है। रजनी को चॉकलेट बहुत पसंद थी, इसलिए उसकी आंखें चमक उठती हैं। इतनी बड़ी डेयरी मिल्क देखकर वह उसे भी बैग में छुपा लेती है और फिर से लिफाफे में हाथ डालकर देखती है तो उसमें कुछ कागज़ के पन्ने होते हैं। वह उन्हें निकालती है। प्रिंटेड लेटर पैड के पन्ने होते हैं। वह पढ़ने ही वाली होती है कि उसे भावना और अनीता की आवाज़ें आती हैं। वह तुरंत उसे बैग में रख देती है और किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाती है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, पर वह सामान्य होने की कोशिश करती है। उसके चेहरे के अजीब से भाव देखकर भावना और अनीता पूछती हैं, क्या? कुछ नहीं, अचानक आप आई तो मैं डर गई। दोनों हंसती हैं। दी, छत साफ नहीं की? रजनी ने पूछा। नहीं, कल तुझसे करवाएंगे, अनीता कहती है। रजनी अपना मुंह बना लेती है। कल ही करेंगे, अंधेरा होने को आया है, भावना कहती है। तो यही तो मैंने कहा था, आप माने ही नहीं। आप अनीता दीदी की बात मान लेती हो, मेरी नहीं, रजनी मुंह बनाती है। नौटंकी, खाना खाने चल, भावना कहती है। भावना बहुत सीधी थी, कम ही बोलती थी, बस अपनी बहनों और पंकज से ही बात करती थी। उसके विपरीत अनीता बिंदास थी, बाजार के काम भी कर लेती थी और सभी से बातें भी, किसी को मुंह तोड़ जवाब भी दे देती थी अगर उसे कुछ पसंद ना आए। रजनी दोनों का मिक्सचर थी। भावना ट्यूशन पढ़ाती थी, खुद ने कॉलेज में बीएससी के अंतिम वर्ष में थी। अनीता बीए अंतिम वर्ष और पंकज बीकॉम प्रथम वर्ष में। वह रजनी को भी पढ़ाती थी, लेकिन फिर भी रजनी बाहर से ही ट्यूशन करना चाहती थी।
खाना खाने के बाद रजनी पढ़ने बैठी। भावना और अनीता टहलने के लिए जा रही थी। उन्होंने रजनी से पूछा, चलेगी? नहीं, मैं पढ़ूंगी, कल टेस्ट है मेरा। दोनों बाहर चली गई। रजनी कमरे में अकेली थी। उसने वह खत निकाला और किताबों के बीच रखा और पढ़ने लगी। हालांकि यह करते हुए उसकी जान हलक में आ रही थी। पंकज भी आ सकता था, लेकिन वह उत्सुक थी जानने के लिए कि भास्कर ने क्या लिखा है। खत को किताबों के बीच रखकर वह इस तरह बैठी कि कोई किताब में झांक कर ना सके। उसने आंख बंद करके एक लंबी गहरी सांस ली। उसका दिल धड़क रहा था। भगवान को याद करके हाथ जोड़कर वह खत पढ़ने लगी। रजनी ने देखा कि वो खत 2 पेज का था। बहुत ही सुंदर लिखावट थी और खत के अंत में बड़े अक्षरों में आई लव यू रजनी लिखा था। एक पेंसिल स्केच से चित्र भी बनाया हुआ था भास्कर ने, जिसमें एक लड़का लड़की को अपनी बाहों में लेकर खड़ा था और दोनों के चेहरे एक दूसरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर थे। लड़का लड़की की ओर थोड़ा सा झुका हुआ था और लड़की का चेहरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जैसे कि वो एक दूसरे को किस करने वाले हों। लड़की का एक पैर थोड़ा पीछे उठा हुआ था और एक बड़ा सा बी बनाकर भास्कर लिखा था। बी कुछ इस तरह बनाया हुआ था कि उसमें ही रजनी का आर भी समाहित था। ब्लैक पेन से बी और रेड पेन से आर बना था। आर का कर्व हार्ट की तरह बनाया हुआ था और एक तीर उस हार्ट के आर पार निकल रहा था। भास्कर का नाम इतनी खूबसूरती से और आकर्षक तरीके से लिखा हुआ था कि रजनी कुछ ही देर उसी में खो गई। उसने उंगलियों से उसके नाम को छुआ और मुस्कुराने लगी। रजनी पूरा खत पढ़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने इतना देखकर उसे वापस बैग में रख दिया। उसी वक्त भावना और अनीता कमरे में आई। वो लोग सब सोने की तैयारी करने लगे और अपने अपने बिस्तर पर सो गए। भावना को तो जल्दी नींद आ जाती थी। अनीता भी शायद सो चुकी थी, लेकिन अगर कोई जाग रहा था तो वो थी रजनी। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि क्या रजनी इस खत को पढ़ पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।